गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 11 जो कि है रिबेल्स एंड द राज, हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो चैप्टर था वो भी कॉलोनियल रूल के ही बारे में था, बट वो लगभग शुरू हुआ था बंगाल से। और हमने कुछ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखा था और हमने कुछ पॉलिसीज के बारे में समझा था जो ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा गलत थी और उनसे रायट्स यानी कि जो पेजेंट्स थे, किसान थे, उनको कितना प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम देखने वाले हैं एक मेजर इंसिडेंट्स पे, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि एग्जैक्ट एक कॉज हमें नहीं पता, बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो मिक्स हुए और उसके कारण ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली मैंने एक वीडियो में फ्रेम करके डिस्कस किया था। बहुत सारे पॉलिटिकल, रिलीजियस सारे फैक्टर्स को मैंने डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको वो क्वेश्चन आ सकता है और आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम इसी एक ही टाइमलाइन के आसपास चलेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं, द रिबेल्स एंड द राज। तो जब हम 1857 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला इंसिडेंस जो शुरू होता है वो होता है 10th ऑफ मई 1857 से। 10th ऑफ मई को क्या हुआ, सिपॉयज जो कि कंटोनमेंट एरिया में जो सिपॉयज रहते थे वहां पे एक म्यूटनी हुई। मतलब क्या हुआ, 10th ऑफ मई को एक, आप सोच सकते हो, एक जगह है जहाँ पे सारे सिपॉयज, सिपाही वहां पे रहते हैं मेरठ के एरिया में। उन्होंने एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया। वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट म्यूटनी हुई, उनके अगेंस्ट बगावत हुई एक तरीके से। और ये जो बात थी ये धीरे धीरे स्प्रेड हुई टू द कैवलरी और फिर धीरे धीरे, क्योंकि कंटोनमेंट एरिया सिटी से थोड़ा सा दूर होता था, और धीरे धीरे फिर वो बात स्प्रेड होते होते सिटी वाले एरिया में पहुंच गई। जो एक ऑर्डिनरी पीपल हैं टाउन के या सराउंडिंग विलेजेस के, उन्होंने भी सिपॉयज को ज्वाइन किया। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब 10th मई को ये चीज शुरू हुई थी तब इसमें सिर्फ सिपॉय यानी कि जो सिपाही हैं सिर्फ वो थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात और एरियाज में स्प्रेड हुई तो इनके साथ जो पब्लिक थी, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो भी जुड़ने लग गए बाकी सारी जगहों के। सिपॉयज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स क्या जगह है जहां पे सारे हथियार रखे जाते थे, और जो वाइट लोग थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया। उनके बंगलोज जो थे, उनकी प्रॉपर्टी को जलाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट से रिलेटेड हर चीज जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड थी, वाइट पीपल से रिलेटेड थी, उसको जलाया जाने लगा। लोगों पे अटैक होने लग गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस, जहाँ पे जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हर चीज के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, उनको, जेल को, कोर्ट को, पोस्ट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स से रिलेटेड था उन सबको जलाया गया, तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया। टेलीग्राफ लाइन, क्योंकि उस वक्त आज की तरह इंटरनेट नहीं था, तो सारी आपको टेलीग्राफ लाइन मिलती थी, वो दिल्ली तक यानी कि सेंटर तक आ रही थी, उसको कट कर दिया गया था। ग्रुप ऑफ सिपॉयज दिल्ली आए। अब क्या हुआ, जो ये प्रॉब्लम चल रही थी, ये जो सिपॉय म्यूटनी शुरू हुई या लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हथियार उठाए, लेकिन हमें एक लीडर चाहिए था जो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर हेड बन सके। तो क्या हुआ, सिपॉयज आए कहाँ, दिल्ली। कहाँ आए,
रेड फोर्ट, लाल किला। 11th मई, 10th मई से ये बात शुरू हुई, अब हम 11th मई पे अगले दिन पहुंच चुके हैं। रमजान का टाइम चल रहा था, जो कि एक मुस्लिम्स का होली मंथ होता है। तो एक जब मैंने आपको चैप्टर 9 पढ़ाया था, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो उस चैप्टर की एंड में मैंने आपको बोला था कि औरंगजेब इज द लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन मुगल एम्पायर यहाँ पे खत्म नहीं होता, मुगल एम्पायर खत्म होगा 1857 में, है ना। वही 1857 अब आ गया, और ये है बहादुर शाह, जो आप ये पोर्ट्रेट में यहाँ देख रहे हो। ये लास्ट बनेंगे अब एम्परर, जो मतलब हैं, जो अभी स्टोरी चल रही है तो नहीं टेक्निकली, अब तो थे, लेकिन अभी जो स्टोरी लाइन के हिसाब से 11th में 1857 जो हम चल रहे हैं, उसमें ये सारे के सारे सिपाही जो दिल्ली आए, ये कहाँ पे आए? मुगल एम्परर, जो कि काफी ओल्ड हो चुके थे, बहादुर शाह। वो अपनी प्रेयर्स वगैरह फिनिश करके आए, और उन्होंने गेट पे सुना कि कुछ सिपाही उनके पास गैदर हुए हुए हैं गेट पे, और उनके पास आके कह रहे हैं कि हम मेरठ से आए हैं ब्रिटिशर्स को मारते हुए। और उन्होंने कहा कि क्यों वो मार रहे थे, उन्होंने सिपॉयज क्यों ये चीज कर रहे थे, उन्होंने उसका रीजन भी कहा। उन्होंने रीजन ये दिया कि उनको जो बुलेट्स थी, उनको जो बाइट करना पड़ता था उन बुलेट्स को, वो कोटेड थी विद काउ एंड पिग के फैट से। अब काउ जो है ये हिंदूज में बहुत होली मानी जाती है, गाय, और पिग्स जो होते हैं वो मुस्लिम से फेथ से रिलेटेड है। तो जब दोनों के ही रिलीजन और फेथ को हर्ट किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों रिलीजन के लोग साथ में थे, और वो बहादुर शाह को क्या कह रहे थे सिपॉय, कि हमें ये करने को कहा जा रहा है जो कि हमारे धर्म के अगेंस्ट है। तो जो मैंने वीडियो रिलीजियस, मैंने आपको बताया ना कि कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया, उसमें एक रीजन ये रिलीजियस फैक्टर है कि जो कोटेड बाइट ऑफ बुलेट्स इन्हें करना पड़ रहा था, वो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। एक दूसरा ग्रुप भी दिल्ली में एंटर हुआ, और ऑर्डिनरी पीपल ने भी उनको ज्वाइन किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज जो हमने पिछले चैप्टर में देखी, हमने डिस्कस की, उनकी पॉलिसीज से जमींदार, पेजेंट्स, हर कोई परेशान था। तो जब सिपॉयज ने ऐसा एक्शन लिया, तो ऑर्डिनरी लोगों ने भी उनका साथ दिया, और यूरोपियंस, ना ही सिर्फ ब्रिटिश, बल्कि कोई पोर्चुगीज है, कोई फ्रेंच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वाइट है उसको किल किया जाने लगा, और दिल्ली में अटैक होने लगा, लूटेड, उन लोगों की कोई भी जो सामान है, जो भी उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को जलाया जाने लगा, बिल्डिंग को तोड़ा जाने लगा, लूट किया जाने लगा। एंड इट वाज क्लियर कि दिल्ली अब ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल चुकी है। सिपॉयज रेड फोर्ट गए, और उन्होंने कहा, उनकी क्या डिमांड थी, वो ये चाहते थे, ये जो यहाँ पे लिखा है कि एम्परर गिव देम देयर ब्लेसिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चाहते थे कि जो बहादुर शाह हैं वो हमारे लीडर बन जाएं इस पूरे में, क्योंकि एक लीडर तो चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि जो मुगल एम्परर हैं, क्योंकि मुगल्स का रूल था ब्रिटिशर से पहले, उन्होंने कहा कि आप हमारे को ब्लेसिंग्स दो, आप हमें सपोर्ट करो। अब बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने एग्री किया, एंड ये लड़ाई मुगल एम्परर के नाम पे लड़ी जाने लगी। कौन सी लड़ाई? रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 11th मई की, हमने 10th मई की ये शुरुआत देखी, फिर हम 11th मई पे पहुंचे, जब कुछ सिपाही दिल्ली आए और उन्होंने बहादुर शाह की ब्लेसिंग मांगी, यानी कि उनका सपोर्ट मांगा। अब 12th और 11th में नॉर्थ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट। जब दिल्ली में ये चीज स्प्रेड हुई और रेबेलियन शुरू हुआ, इवेंट्स बहुत सारे, कंटोनमेंट, एक कंटोनमेंट से दूसरा कंटोनमेंट, क्योंकि हर एरिया में कंटोनमेंट्स बने हैं, तो जब मेरठ से ये चीज शुरू होते होते एक एरिया से दूसरे एरिया से तीसरे एरिया, हर कंटोनमेंट में ये सेम चीज स्प्रेड होने लग गई, और ये पूरा म्यूटनी का पैटर्न था एक जो स्प्रेड हुआ। अब वो पैटर्न क्या था?
सबसे पहले अभी हमने देखा कि बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर कर लिया गया था। तो बेल ऑफ आर्म्स की आप ये डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो कि बेल ऑफ आर्म्स इज अ स्टोर रूम जहाँ पे जितने भी वेपन्स हैं उनको संभाल के रखा जाता है। तो वो वाले एरिया को जब सोल्जर्स ने, सिपॉयज ने कैप्चर कर लिया तो क्या वो उनके पास हथियार हैं, तो अब वो आराम से ब्रिटिशर्स से लड़ सकते थे, क्योंकि वेपन्स एक ऐसी चीज थी जो इंडियंस के पास नहीं थी। तो जब उनके पास आ गए तो उनके पास पावर थी, वो कंट्रोल कर रहे थे सिपॉयज, हर चीज में ब्रिटिशर्स से बराबर लड़ रहे थे। तो ये पैटर्न था। अब पैटर्न क्या था रिबेलियन का? अब वन प्लेस were if one place were to place the dates of these mutinies in chronological order, एक जगह से दूसरी जगह ये ना स्प्रेड होने लग गया कि यहाँ पे जब मेरठ से शुरू हुआ तो बाकी के एरियाज में भी वो स्प्रेड होने लग गई चीज, एक टाउन से दूसरे टाउन में, और ऐसे ही आर्म्स को कैप्चर किया जा रहा था और सिपॉयज सिमिलर हर जगह पे कैप्चर कर रहे थे, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वाइट लोगों को मार रहे थे, ऐसे करके हर जगह पे सेम चीज की जा रही थी। म्यूटनी शुरू कैसे हुई? सिपॉयज एक एक्शन विद अ सिग्नल, वहां से ये म्यूटनी शुरू हुई। हर ये कैसे पता चलता था कि यहाँ पे म्यूटनी शुरू हो रही है, सब लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये तरीका था कि एक फायरिंग होती थी शाम को गन की, या फिर साउंडिंग ऑफ अ बगल। तो ऐसे ही ये होता था। तो सबसे पहले सोल्जर्स कहाँ पे जाते थे? बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स मैंने ऊपर बताया जहाँ पे सारे के सारे वेपन्स रखे जा रहे हैं, हथियार पड़े हैं। सबसे पहले सारे सोल्जर, सारे सिपाही उसको पकड़ते थे। फिर जो ट्रेजरी है, खजाना है जहाँ पे भी, वहां पे अटैक कर रहे थे, उन जगहों को कैप्चर करने की कोशिश की जाती थी। और उसके बाद गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो मैंने ऊपर बताया आपको, उनको कैप्चर किया जाता था, अटैक किया जाता था, उनको जलाया जाता था, सारे रिकॉर्ड्स को जलाया जाता था। हर चीज जो व्हाइट मैन से रिलेटेड थी उन सबको टारगेट किया जाता था। प्रोक्लेमेशंस हिंदी, उर्दू और पर्शियन में लिखे गए थे, और वो सारी पॉपुलेशन, चाहे वो हिंदूज हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो सारे के सारे हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, उर्दू और पर्शियन में लिखे जा रहे थे, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत कम ब्रिटिशर्स को आती है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। यानी कि हर लोकल पॉपुलेशन से ये बात कही जा रही थी कि व्हाइट लोगों के अगेंस्ट खड़े हो, चाहे तुम हिंदू हो चाहे तुम मुस्लिम हो। जो फिरंगी हैं, फिरंगी बेसिकली पर्शियन ओरिजिन में टर्म है जो कि फ्रांस से यहाँ पे मिलती है, यूज्ड इन उर्दू एंड हिंदी। बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको फिरंगी टर्म दी जाती है। तो वो कहते हैं कि जो ये फिरंगी हैं इनको हमें यहाँ से भगाना है, तो आप सबको साथ में मिलना पड़ेगा। तो सिपॉइज के साथ साथ ऑर्डिनरी लोग भी उनसे मिलने लग गए। उन्होंने भी जो मेजर टाउन जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, वहां पे अटैक किया। ना ही सिर्फ ब्रिटिशर्स या फिर व्हाइट को, पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि लोग जिनसे परेशान थे, जैसे कि मनी लेंडर्स या रिच, वो भी लोगों के गुस्से का शिकार हुए, जो रिबेल का, क्योंकि लोग उनसे भी परेशान थे। मनी लेंडर्स कितना गलत कर रहे थे, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते थे। तो उन लोगों ने ये देखा कि पेजेंट्स ने सिर्फ वाइट को नहीं, लेकिन हर वो इंसान जो उनको ऑप्रेस कर रहा है उन पे अटैक किया, उनके घरों को भी लूट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। म्यूटनी, एक छोटी सी म्यूटनी पूरा रिबेलियन बन गया। पूरे के पूरे इतने सारी जगहों पे यही चीज हो रही थी और हर जगह पे यही सेम पैटर्न में लूटा जा रहा था, बर्न किया जा रहा था। और ना ही सिर्फ व्हाइट को, बट जहाँ पे लोग ब्रिटिशर्स के अलावा मनी लेंडर्स से भी परेशान थे, तो उन लोगों के घर भी जलाए जा रहे थे। मई में ये चीज शुरू हुई। मई और जून में कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, मतलब कोई जवाब ही नहीं था ब्रिटिशर्स के पास कि हम किस तरीके से ये कंट्रोल करें। इंडिविजुअल अपनी ही जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी फैमिली को। ब्रिटिश रूल एक तरीके से कोलैप्स हो गया था। और एक ये ब्रिटिश रूल एज वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, किसी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या कहा कि ब्रिटिश रूल हैज कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। आपने कभी, कार्ड होते हैं उनका ऐसे एक घर बनाया जाता है, कार्ड इस तरीके से लगाए जाते हैं एंड वो ऐसे घर सा बनता है। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल एक कार्ड्स की तरह था, जो कार्ड्स बिल्कुल
बिखर चुके हैं, अब ब्रिटिशर्स का कोई रूल नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा। तभी 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक पैटर्न ये भी रिवोल्ट में देखा जा रहा था कि हर प्लेस पे एक प्लानिंग थी और कोऑर्डिनेशन था। अब ये प्लानिंग ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पे किस तरीके से हो रही थी, ये इस तरीके से हो रही थी कि एक कम्युनिकेशन था सिपॉय लाइंस में, हर एक कंटोनमेंट, क्योंकि हर कंटोनमेंट से कंटोनमेंट में हो रहा है। पहले बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर किया जा रहा है, उसके बाद ट्रेजरी पे जाया जा रहा है, फिर वहाँ की जो लोकल ऑर्डिनरी लोग हैं उनसे बोला जा रहा है कि आप भी हमें सपोर्ट करो। तो उनका एक प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था। जो सेवेंथ अवध इरेगुलर कैविलरी थी, उन्होंने नई जो कार्ट्रेज आई, जो कि हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जिसमें वो कह रहे थे कि फैट ऑफ काउ और पिग है, वो नई कार्ट्रेज अर्ली मई में आई और उसमें लिखा गया कि दे एक्टेड की सिपॉय और देयर एमिसिस मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, पीपल इन दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। तो लोगों ने रिबेलियन की बात करनी शुरू की, रिबेलियन को प्लान करना शुरू किया कि ये किस तरीके से हम करेंगे। और ये पैटर्न हर जगह पे जो सेम हो रहा था, ये सजेस्ट कर रहा था कि ये प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है। नहीं तो मेरठ में बैठे हुए को कैसे पता कि दिल्ली में भी इसी तरीके से रिवोल्ट करना है, वहां पे इसी तरीके से रिवोल्ट हुआ था, यानी कि एक कम्युनिकेशन हुआ था, तभी ये चीज हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये प्लान किसने किया, कौन था इनका प्लानर, ये हमें आज भी नहीं पता। डॉक्यूमेंट्स में हमें डायरेक्ट आंसर अभी भी आज भी आपको इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्लूज हमें मिलते हैं कि ये म्यूटनी कैसे ऑर्गेनाइज हुई होगी। कैप्टन हार्से ये अवध के मिलिट्री पुलिस के थे, इन्होंने प्रोटेक्शन देनी शुरू की बाय हिज मिलिट्री सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटनी। अब 41st Native Infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, military police should also kill Henry or deliver him as a prisoner of the 41st. अब मिलिट्री पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये पंचायत में मैटर को हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो रहा है बेसिकली कि कैप्टन ये वाइट है, ठीक है, अब ये वहां रह रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है मिलिट्री की। अब वहां पे म्यूटनी के जो लोग हैं, सिपाही हैं जो अटैक कर रहे हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि हम या तो इनको मार देंगे या इनको अरेस्ट करके जेल में डालो। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो इशू है ये हम पंचायत में सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बोला कि पंचायत वर नाइटली अकरेंस इन द कानपुर सिपाही लाइंस, तो पंचायत अकर होने लग गई जिनमें डिसीजंस लिया गया कलेक्टिवली, और जो डिसीजन लिया गया वो सब कॉमन लाइफस्टाइल, और वो बात सब मानेंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन देम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। वो सिपॉय जिन्होंने इस पूरे म्यूटनी को शुरू किया, जिन्होंने इस पूरे पूरे इवेंट के शुरू करने के रीजन थे, वो सारे मिलके एक पंचायत में सारी चीजें प्लान कर रहे थे। अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप देख लो कि म्यूटनी एक कलेक्टिव डिसोबीडियंस होती है। मेरठ में सारे के सारे सोल्जर सिपाहियों ने कलेक्टिवली, जो इंडियंस थे, जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, उन सब ने कलेक्टिवली ब्रिटिशर्स के रूल्स को, उस कार्ट्रिज को मना कर दिया टच करने से या यूज करने से, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने से। ये कलेक्टिवली होता है विद इन द आर्म्ड फोर्स, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने से मना किया, ये होती है म्यूटनी। और रिवोल्ट क्या होता है, एक पूरा का पूरा रिबेलियन, जो पीपल अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, जो कि इस केस में ब्रिटिश थे, जब वो पूरा हर तरीके से रिबेल हो जाए उसे रिवोल्ट कहा जाता है। रिवोल्ट या रिबेलियन आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, सिनोनिम्स हैं ये, यानी कि एक ही जैसा मतलब है। तो ये होता है रिवोल्ट। जब आप 1857 के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो तो रिवोल्ट रेफर करती है कि कैसे एक सिविलियन पॉपुलेशन, चाहे वो पेजेंट्स हों, जमींदार हों, राजा हों, ज्योतिदार हों, ज्योतिदार हमने पढ़ा था ना, जो रायत से थोड़े रिच होते हैं, वो सब सिपोहेस के साथ मिल गए
और उन्होंने कैसे उन सब की बातों को, जो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी थी, उसको नकारा। इसीलिए इसको रिवोल्ट कहा जा रहा है, म्यूटिनी नहीं। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, क्योंकि एक पॉपुलेशन ऑफ पीपल ने उनकी बातों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अब इसमें काफी सारे लीडर्स उभर के आए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मुगल का, कि दिल्ली में कुछ सिपाहीज आए, उन्होंने कहा कि मुगल एम्परर की ब्लेसिंग्स, यानी कि उनका सपोर्ट हमें चाहिए। तो वो तो ठीक है, हमें दिल्ली में समझ आ गया, लेकिन हर स्पेसिफिक एरिया में भी एक लीडर होना चाहिए जो ऑर्गेनाइज कर सके चीजों को। सिर्फ ये नहीं कि जब मुगल रूल भी चल रहा था, हमने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि किंग को भी अलग अलग मनसबदारी देनी पड़ती थी, प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ते थे, सूबाज में डिवीजन करना पड़ता था। तो ठीक उसी तरह जब इतने बड़ा रिवोल्ट होने लगा है, तो उसके लिए भी हमें लीडर्स चाहिए। तो नए लीडर्स उभर के आए, और वो लीडर्स कैसे उभरे, जब उनके फॉलोअर्स थे। देखो, अगर कोई खड़ा हो जाए आज, मिस्टर ए खड़े हो जाए और वो कहें कि आई एम अ लीडर, वो मैटर नहीं करता टिल द टाइम उनका कोई फॉलो करने वाला नहीं है। अगर मेरा कोई फॉलोअर नहीं है तो मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन अगर आज मेरे पीछे लाखों लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मीन्स कि वो मेरे फॉलोअर्स हैं, तभी मैं एक लीडर हूँ। तो लीडर बनने के लिए आपके पास फॉलोअर्स भी तो होने चाहिए। तो ब्रिटिश को फाइट करने के लिए नए नए लीडर्स भी उभर के आ रहे थे। ये वाला टॉपिक अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हम रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और काफी सारे जो हमारे आइडियल्स थे, जिन्होंने हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस आती रहें और आप हमेशा अपडेटेड रहो। हमारा टारगेट है क्लास 12th की हर एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का, जो कि हम कर रहे हैं। 3rd बुक तक पहुंच चुके हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लीडर्स एंड दी फॉलोअर्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।